मेरे प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय 57 यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड क्लास 10th परीक्षार्थी को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए इसके संबंध में मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से इस वीडियो में बने रहेंगे। देखिए छात्रों, आपका परीक्षा अब नज़दीक आ गया है, तो आप अच्छी तरह से अपना तैयारी करें। जो विषय कठिन होता है उस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। जैसे मान लिया जाए कि आपका मैथ सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगता है, मैथ मुश्किल विषय लगता है, तो अब समय नज़दीक है। कम समय में किस प्रकार से मेहनत करें कि हम मैथ में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं, उसके लिए हम टिप्स बताते हैं। सबसे पहला नंबर कि मैथ का जितना भी चैप्टर है, टोटल चैप्टर का जो फॉर्मूला है उसको प्रतिदिन 2 घंटा रिवीजन करें, अभ्यास करें। किस प्रकार से अभ्यास करिएगा? तो डेली फॉर्मूला 2 घंटा से बिना देखे हुए, जो आपको माइंड में याद है पहले से, उसको सादे कागज पर या कॉपी पर, रफ कॉपी पर आप डेली लिखिए। 2 घंटा डेली फॉर्मूला लिखना है। जो फॉर्मूला याद है उसको डेली बिना देखे हुए लिखना है। सारे चैप्टर का, चैप्टर वाइज आप नोट कर लें कि ये चैप्टर का इतना फार्मूला होता है। जैसे त्रिकोणमिति का फार्मूला हुआ, तो त्रिकोणमिति का फार्मूला जितना टोटल फार्मूला है सारा के सारा फार्मूला लिखें डेली। एक दिन भी बीच नहीं करना है, डेली रूटीन के अनुसार लिखिए। जैसे क्षेत्रमिति हो गया, उसका टोटल फार्मूला डेली लिखिए। यानी 2 घंटा सिर्फ फार्मूला लिखने पर समय दे दीजिए। जैसे अलजेब्रा है, उसमें जो जितना भी फार्मूला दिया गया सारा का सारा फार्मूला रिवीजन करिए। इसके बाद आप क्वेश्चन देखिए, समय बचता है तो उसको देखिए, उसमें जो मुश्किल लगे उस फार्मूला के आधार पर उसको सॉल्व करिए। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव तो है ही, इसके अलावा और सारे विषय हैं। सारा विषय का आप अपने हिसाब से, अपने समय के मुताबिक अपना रूटीन बना लीजिए। जैसे पहला दिन है मैथ का, हिंदी का, हिंदी का रूटीन बना लीजिए। इसके बाद है गणित का, गणित का रूटीन बना लीजिए। तो सारा विषय का रूटीन बना लीजिए और डेली देखते रहिए। प्रतिदिन देखना जरूरी है सारे विषयों का। तो इस सब देखने से माइंड में जो आप याद किए हैं, पहले से पढ़े हैं, सारा बना रहेगा। परीक्षा के दिन क्या करना है? जब जाएं सेंटर पर, तो सेंटर पर जाने के लिए सबसे पहला नंबर आपको क्या तैयारी करना चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें। सबसे पहला नंबर तो अपने पास में 2 पेन रखना जरूरी है। 2 पेन, ब्लू स्याही, ब्लू स्याही या काला स्याही, काला स्याही का, दोनों में से कोई 2 पेन जरूरी रखना है। इसके अलावा अगर आपके पास में तख्ती है, तख्ती तख्ती मतलब जो बोर्ड होता है रख के लिखने वाला, अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बेंच पर रख के भी लिख सकते हैं। लेकिन ये ले लें, ये जरूरी है।
इसके अलावा सबसे पहला नंबर जो विषय, जिस विषय की परीक्षा देने के लिए आप जा रहे हैं उस विषय की पूरी तरह से तैयारी कर लें। एक दिन पहले यानी रात में पूरी तरह से उसको रिवीजन करें, तैयारी करें और तब परीक्षा सेंटर पर जाइए। परीक्षा सेंटर पर जाने के लिए आपका जो पहला दिन तो आपका रोल नंबर ये सब पता लग जाएगा, किस रोल नंबर किस रूम नंबर में है, कहाँ बैठना है, इन सारी चीज़ों का पता पहले ही दिन लगता है। पहले दिन अगर जाना चाहते हैं या जाइएगा तो आपका सूच सेंटर पर जो आपका नाम का लिस्ट रोल नंबर का रहता है, ये रोल नंबर का लिस्ट रहता है। रोल नंबर का लिस्ट लगा रहता है, इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर तक रूम नंबर, यहाँ पर रूम नंबर इतना है, तो वहाँ जा कर के बैठ जाना है। इसके बाद वहाँ बैठने के बाद आपके पास जो वहाँ गार्ड में या आपको मदद करने के लिए, मदद पहुँचाने के लिए जो टीचर रहते हैं, आपके रूम में 2 टीचर रहेंगे। 2 टीचर वे क्या करते हैं, वे आप लोगों को परीक्षा दिलाने में मदद करते हैं। टीचर क्या करते हैं हेल्प करते हैं, ये मदद करते हैं आपको परीक्षा दिलाने में। ये क्या करते हैं, अगर आप किसी प्रकार का गड़बड़ी कर रहे हैं, क्या चीज़ में, भरने में जो रहता है, जैसे आपका फॉर्मेट रहता है, जैसे OMR शीट, तो इसमें अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है भरने में, जैसे रोल नंबर, रोल कोड, ये सारा चीज़ भरने में आपको सहायता करेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार का भरने नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं, वो बताएंगे। सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे प्रश्न का, लेकिन बाकी चीज़ों में जो दिक्कत महसूस होता है वो सारा चीज़ बता सकते हैं। उनका यही हेल्प करना है और क्या करना है, किसी प्रकार का कोई कदाचार ना हो, ये चीज़ देखते हैं वो लोग। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा। और जिसकी तैयारी रहता है, जिस स्टूडेंट की तैयारी अच्छी रहती है, वो ऐसे स्टूडेंट निर्भीक होकर के परीक्षा देते हैं, बैठते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं है। डरने से क्या होता है, जो भी याद रहता है छात्रों को भुला जाते हैं। इसलिए डरने की इसमें कोई बात ही नहीं है। अतः आप लोग निर्भीक होकर के जाइए और समय पर जाइए, परीक्षा दीजिए। इसमें इन सारी बातों को आपको ध्यान में जरूर रखना, और जिस विषय का भी परीक्षा देने जाइए उसका एक दिन पहले रिवीजन अच्छी तरह से कर लीजिए और तब परीक्षा पर सेंटर पर जाइए। आपका परीक्षा में किसी प्रकार का कोई नर्वस नहीं होगा, आप निर्भीक होकर परीक्षा दीजिएगा और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक।